कि लोग सोनू सूद को थैंक यू बोलने लगे थे, जबकि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। और अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोनू सूद कोई प्रधानमंत्री नहीं है, सोनू सूद एक आम अदना सा इंसान है जो लोगों की मदद कर रहा था और फालतू में मदद कर रहा था। और अब लोगों को पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री सोनू सूद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस देश के। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। जी हां, सही सुना आपने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर हैं, जो गरीबों के मसीहा कहलाए जाते हैं, उन पर पड़ा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोनू सूद के समर्थन में बहुत सारे लोग उतर गए हैं। लोग याद कर रहे हैं कि वो सोनू सूद जो गरीबों का मसीहा है, वो सोनू सूद जो हर परेशानी में याद आता है, वो सोनू सूद जो कोरोना काल में पैंडेमिक बीमारी के दौरान कितने सारे लोगों की मदद के लिए आगे आया था। जब सारे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, एक्टर ताली और थाली बजाने में विश्वास रख रहे थे, उस वक्त सोनू सूद ने ताली थाली नहीं बजाकर जमीन पर उतरा था और लोगों की मदद की थी। फिर चाहे वो प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाना हुआ हो, या फिर पैसे से, या फिर रोटी, कपड़े, मकान, इन सारी चीज़ों से मदद पहुंचाना हुआ हो। ये सारी मदद जो है सोनू सूद ने कोरोना काल में की थी। इसके अलावा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, इन चीज़ों को लेकर भी लगातार मदद के सोनू सूद के ट्वीट आपने देखे होंगे उस बीमारी में, जब वो सारे एक्टर जो कथित टिप्पणियां करके किसी कथित पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनते हैं और नफरती ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से करते हैं, उनको Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कंगना रनावत की कर रहा हूं। कैसे उसको Y+ सिक्योरिटी दी जाती है और यहां पर सोनू सूद के ऊपर छापा पड़ जाता है। ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग ट्विटर पर कह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर खुद सोनू सूद का क्या कहना है, साथ में और बहुत सारे जो पत्रकार हैं या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनका क्या कहना है, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और सबसे पहले अब आपको दिखाता हूं कि आप ट्वीट देखिए सोनू सूद का। सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा है कि सत्य को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं, मैंने मदद की है और करता रहूंगा। यानी क्या ये मान लिया जाए क्या मदद करना भी कोई जुर्म है क्या? क्योंकि यहाँ पर सोनू सूद भी मदद के लिए बोल रहे हैं कि मैंने मदद की है और मदद करता रहूंगा। अब इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि सोनू सूद दिल्ली आए थे और अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीटिंग की थी। उसी मामले को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सोनू सूद जो हैं अब वो किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहे, और अब कुछ ही दिन बाद उन पर जो है कार्रवाई शुरू हुई है, जांच शुरू हुई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं IT डिपार्टमेंट की जो छापेमारी है वो इस वजह से की जा रही है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे या होने वाले हैं। बहरहाल इन सारी खबरों को लेकर खुद सोनू सूद ने पल्ला झाड़ दिया, पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रहा, जिसमें वो लिख रहे हैं कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद को उन्होंने टैग किया है। उन्होंने कहा है सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। ये भी उसी वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त जब सब लोग घरों में बैठे थे और इस पैंडेमिक बीमारी के गुजर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त सोनू सूद मदद के लिए आगे आ रहे थे। उनकी इस मदद को कोई नहीं भूल सकता। प्रज्ञा मिश्रा हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और अच्छा काम भी करती हैं। कई सारे YouTube प्लेटफॉर्म हैं इनके जिन पर ये काम करती है, जिसमें से एक प्रज्ञा पन्ना भी है। इन्होंने ट्वीट किया है प्रज्ञा मिश्रा ने, और प्रज्ञा मिश्रा कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, सोनू सूद फ्री में इतनी मदद कर रहे थे कि फ्री वैक्सीन वालों को कोई पूछ ही नहीं रहा था। जब थैंक यू मोदी जी कहना चाहिए तब लोग थैंक यू सोनू जी कहने लगे। विदेशों की नई पीढ़ी सोनू को PM समझने लगे थे। अब छापा पड़ गया है, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि PM मोदी जी हैं
मोदी जी ही हैं, सोनू जी तो ऐसे ही थे। इन्होंने एक अलग ही व्यंग अंदाज में तंज कसा है कि बात सही है कि लोग सोनू सूद को थैंक यू बोलने लगे थे, जबकि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। और अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोनू सूद कोई प्रधानमंत्री नहीं है, सोनू सूद एक आम अदना सा इंसान है जो लोगों की मदद कर रहा था और फालतू में मदद कर रहा था। और अब लोगों को पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री सोनू सूद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस देश के। ये इन्होंने तंज कसने की कोशिश की है। कुछ और ट्वीट आपके सामने रखते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जो लगातार तंज बहुत कम शब्दों में कसते रहते हैं, और उन्होंने फिर से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आईटी-ईडी अधिकारी सोचें, जब वे मुश्किल में होंगे तब सत्ता नहीं, कहीं सोनू सूद तो कहीं श्रीनिवास सरीखे ही मदद करेंगे। ये उनका ट्वीट है। और इस ट्वीट में इन्होंने एक नाम और जोड़ा जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास बीवी करके कांग्रेस के नेता हैं, और उनका भी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे पोस्ट कोरोना काल के दौरान जो वायरल हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी। और ये भी पुण्य प्रसून वाजपेयी भी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी मान रहे हैं कि सोनू सूद की मदद को याद रखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं, जब आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको भी सोनू सूद याद आए। इस तरह का तंज इन्होंने कसने की कोशिश की है। पुनीत कुमार सिंह हैं, पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि नफरत और बीजेपी सरकार का दुष्प्रचार फैलाकर कंगना रनौत को मिली Y+ सुरक्षा। कोरोना महामारी के दौरान आम आदमी की निस्वार्थ मदद करने के लिए सोनू सूद के यहां इनकम टैक्स का छापा मारा जा रहा है। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिली है। कौन सा काम किया उन्होंने और सोनू सूद कौन सा काम कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। और उनके साथ क्या हो रहा है, हालांकि जांच का विषय है, जांच किस स्तर पर हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इनका एक ट्वीट और है, ये इनकम टैक्स वाले गलत जगह भटक रहे हैं, क्योंकि सोनू सूद ने जो कमाया है उसका रिकॉर्ड फाइलों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में है। इस तरह की एक के बाद एक बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं। अभिनव पांडे, ये भी एक पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि अभिनेता सोनू सूद के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। कोविड काल में लोगों की बड़ी मदद की थी, मगर कहां वो लोगों की मदद के चक्कर में पड़ गए। बढ़िया जुबान चलाते और वाई सिक्योरिटी में घूमते, लेकिन अब झेलें। वही चीज़ है जैसे मैंने बताया कि कंगना रनौत को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिल जाती है, वाई सुरक्षा के साथ वो घूम रही हैं, और सोनू सूद फालतू में लोगों की मदद करे जा रहे हैं और अब झेलना पड़ रहा है उनको। अब झेलिए। इस तरह की तंज लोग कस रहे हैं। वसीउद्दीन सिद्दीकी लिख रहे हैं कि अभिनेता सोनू सूद के घर आयकर छापे को हल्के में लें। एक कहावत याद आ रही है, न किसी का भला करूंगा न किसी को भलाई करने दूंगा। एडवोकेट रीना मेमरोड जो लिख रही हैं कि सोनू सूद पर आयकर विभाग द्वारा छापे नहीं मारे गए हैं, अपितु उसे बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए निमंत्रण दिया गया है। अलग अलग तरह के तंज है। एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। राजीव निगम ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि बताओ, आज तक उनकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं छपी जहाँ सोनू की छपी है, तो छापा नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा तंज इन्होंने कसा। आप देख सकते हैं जिसमें एयरप्लेन पर जो है सोनू सूद का पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी फ़ोटो यानी प्रधानमंत्री या सरकार में किसी मंत्री की फ़ोटो नहीं छपी है, उसी को लेकर ये तंज कस रहे हैं। ये बहुत सारे ट्वीट रहे, लेकिन अब आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, छापा जो भी पड़ा हो, जैसे भी पड़ा हो, लेकिन क्या वाकई जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है उसमें आपको क्या लगता है? इतने सारे ट्वीट, इतने सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग के मैंने आपको ट्वीट दिखाए जिनको ये लगता है कि सोनू सूद पर जो कार्रवाई हो रही है वो किस वजह से हो रही है, आप भी जानते हैं। अगर सोनू सूद ने ताली और थाली कोरोना काल में बजाई होती और नफरती भाषण दिए होते तो क्या उन पर कार्रवाई होती? शायद नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सोनू सूद पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर अपनी जो आपके मन में है वो ज़रूर ट्वीट करिए, वो ज़रूर आप
कमेंट बॉक्स में यहाँ पर छोड़िए। ज़रूर आप इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाइए कि लोग क्या चाहते हैं। क्या वाकई में ही सोनू सूद जैसे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, छापा पड़ना चाहिए, या आप इसको सही ठहराते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, यानी अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे काम के बारे में आप लिख भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया।